Hey guys, how are you all? This is Mukta and we were doing mineral resources of Rajasthan. In previous video we have covered mica, wollastonite and some other minerals, and in today's video we'll start with the another category of mineral which is precious stone. राजस्थान के अंदर precious stone मिलते हैं और वो काफ़ी important है. राजस्थान के अंदर कुछ काफ़ी exclusive stones हैं जो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही मिलते हैं, जैसे एमरल्ड हो गया है ना, और उसके अलावा भी कुछ और स्टोन्स राजस्थान के अंदर मिलते हैं. तो हम आज बात करेंगे सबसे पहले एमरल्ड की. एमरल्ड इज व्हाट? एमरल्ड आपने नाम सुना होगा, पन्ना जिसे बोला जाता है, ग्रीन कलर का स्टोन होता है, काफ़ी प्रीशियस होता है. जयपुर जो है इंटरनेशनल मार्केट है अगर हम देखें एमरल्ड का. तो एमरल्ड की सबसे पहले बात करते हैं. ये ग्रीन कलर का प्रीशियस स्टोन है जो कि कैसे बनता है. एक हमने पहले प्रीवियसली एक मिनरल किया था, अगर आपको याद हो तो जस्ट कनेक्ट विद दैट मिनरल. बेरिलियम हमने किया था, है ना, कि बेरिलियम डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के अंदर मिलता है, डार्क ग्रीन कलर के अंदर, और जो एमरल्ड है विच इज अ वेराइटी ऑफ बेरिलियम, है ना. सो ये केमिकली फॉर्म्ड होता है. बेरिलियम और एल्यूमिनियम जैसे जो मिनरल्स हैं इन्हीं से ही केमिकली फॉर्म होता है एमरल्ड. So it is a green color precious stone which is chemically formed by beryllium और aluminium. और अगर हम मतलब जो ये इतना precious क्यों है, इसका जो इसका मतलब की वैल्यू है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो इसका कलर, लस्टर, साइज, इस सब के ऊपर डिपेंड करती है. अब अगर हम जैसे डायमंड की बात ले लें तो डायमंड को जब निकाला जाता है तो उस टाइम पे तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती. आफ्टर पॉलिशिंग, कटिंग, उसके बाद में ही मतलब कि उसकी जो लस्टर है, उसका जो साइज है, उसका जो कलर है, उसके हिसाब से डिपेंड करती है उसकी वैल्यू. तो वही चीज़ जो प्रीशियस स्टोन्स है उनके साथ में होता है, जैसे कि जो अदर प्रीशियस स्टोन्स है जैसे कि एमरल्ड है. तो एमरल्ड के अंदर भी उसका जो कलर है, उसकी जो लस्टर है और उसका जो साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी क्या वैल्यू होगी. ठीक है, इसलिए आपको कुछ मतलब जो लोअर क्वालिटी के होते हैं वो आपको कम प्राइस में भी मिल जाते हैं, हायर क्वालिटी विल बी टू हाई. अगर हम राजस्थान की बात करें तो एमरल्ड जो है, राजस्थान इज द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ दिस मिनरल इन इंडिया. और अगर हम राजस्थान के अंदर पर्टिकुलरली स्पेस की बात करते हैं कि ये कहाँ पे मिलता है, तो राजस्थान के अंदर ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम उदयपुर टू जो आपका अजमेर है, उसके बीच में. उदयपुर टू अजमेर की जो ये बेल्ट है, यहाँ पे देख लो, उदयपुर से अजमेर की जो ये बेल्ट है, यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो एमरल्ड बेल्ट है, इसे एमरल्ड को ग्रीन फायर भी बोला जाता है, हरी अग्नि भी हिंदी में अगर कहें तो ग्रीन फायर बोला जाता है. और ये यहाँ पे एक्सटेंड करता है. और इसके अंदर भी जो मैक्सिमम डिपॉजिट्स हैं इसके, वो आपको राजसमंद के अंदर मिलेंगे. ठीक है, एमरल्ड के मैक्सिमम डिपॉजिट कहाँ पे मिलते हैं? राजसमंद के अंदर. जयपुर जो है विच इज़ द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ एमरल्ड, जयपुर के अंदर एमरल्ड की पॉलिशिंग और जो इसकी कटिंग है, जो पॉलिशिंग है, वो सब यहीं पर ही किया जाता है. सो इस वजह से जयपुर जो है इट इज विच इज नोन एज द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ दिस मिनरल. ठीक है, अब हम इसके कुछ प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं कि इसमें से कौन सा रीजन जो है जो इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले तो एमरल्ड के बारे में, ग्रीन कलर का स्टोन है, ग्रीन कलर प्रीशियस स्टोन है, formed chemically by aluminium and beryllium, right? Its value depends on its color, size and luster. Rajasthan is the only producer of this. In Rajasthan, it occur in a belt. Extends from उदयपुर, गुम गुहा करके जगह है, उदयपुर टू अजमेर, अजमेर का बुबानी. ठीक है, लिखेंगे अभी हम, अजमेर का जो बुबानी है वहाँ तक, ये पूरी जो उदयपुर से अजमेर तक की जो बेल्ट है इसे बोला जाता है एमरल्ड बेल्ट. ठीक है, या फिर ग्रीन फायर बेल्ट भी बोला जाता है, या फिर इसे यहाँ पे लिख लो ग्रीन फायर, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर ग्रीन फायर नाम से पूछा जाता है, तो इसलिए लिख लो
ग्रीन फायर बेल्ट बोला जाता है, ठीक है ना। इट्स मैक्सिमम डिपॉजिट्स एट राजसमंद। राजसमंद के अंदर भी बिल्कुल एक नैरो स्ट्रेच है, वहां पे इसके मैक्सिमम डिपॉजिट्स मिलते हैं। राजसमंद में कौन सी जगह है अभी हम यहाँ पे मैप के अंदर देखते हैं प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। और जयपुर इज द इंटरनेशनल मार्केट, जयपुर इज इंटरनेशनल मार्केट ऑफ एमरल्ड, its processing and polishing is done here, ठीक है। अब इसके एरियाज देखते हैं, यहीं पे ही देख लो एरियाज। हमने देखा अजमेर, ठीक है। अजमेर का एक जगह ध्यान रखना, बुबानी मुहामी एरिया जो है वहां पे, और राजगढ़, इसके अलावा राजगढ़। यहाँ पे आपको ये दो जगह है जहाँ पे आपको जो मैक्सिमम डिपॉजिट्स हैं वो आपको, मतलब अजमेर के अंदर जो मैक्सिमम डिपॉजिट वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर से बुबानी मुहामी रीजन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बुबानी नाम से पूछा जाता है, बुबानी कौन से मिनरल से रिलेटेड है, एमरल्ड से, ध्यान रखना, ठीक है। देन उसके बाद में राजसमंद में मैक्सिमम डिपॉजिट्स इसके मिलते हैं। राजसमंद का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसका नाम है राजसमंद के अंदर काला गुमान। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। काला गुमान इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसके ऊपर तो स्टार लगा लो भाई। हाँ, ये तो पूछा ही जाता है। एमरल्ड अगर पूछा जाए, काला गुमान नहीं पूछा जाए, इट्स वेरी अनलाइकली, ठीक है। तो ये पूछा ही जाता है, काला गुमान। और इसके अलावा टिक्की, देवगढ़, यहाँ पे आपको एमरल्ड के डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो काला गुमान इट्स अ मस्ट टू रिमेंबर, याद रखने वाली ही चीज है। उदयपुर के अंदर गोगुंदा नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। दो, अगर और कुछ नहीं याद रहता एमरल्ड्स के बारे में तो सिर्फ दो चीजें याद रख लेना। एक तो ये कि अजमेर का बुबानी और राजसमंद का काला गुमान, ठीक है, ये एमरल्ड से रिलेटेड है। और एमरल्ड बेल्ट जो है वो एक्सटेंड करती है अजमेर टू उदयपुर के बीच में। दीज आर द टू थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो एटलीस्ट डू रिमेंबर दिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टोन की। ये क्लियर है यहां तक? रब कर रही हूं इसे। एमरल्ड के बाद में हम नेक्स्ट स्टोन की बात करेंगे विच इज गार्नेट। नेक्स्ट देखते हैं गार्नेट। गार्नेट इज बेसिकली अ प्रीशियस स्टोन। आपने देखा होगा रेड कलर का, डार्क रेड कलर का एक स्टोन आता है गार्नेट, जो कि प्रीशियस है। इसे हिंदी में तांबड़ा भी कहते हैं, है ना। तो गार्नेट जो है वो डार्क रेड या डार्क पिंक कलर का स्टोन होता है। राजस्थान के अंदर मेनली इसकी अब्रेजिव मतलब जो वैरायटी है वो पाई जाती है। राजस्थान जो है विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द इंडियाज गार्नेट, जो इंडिया के अंदर जो टोटल गार्नेट का प्रोडक्शन होता है उसके अंदर मोस्टली जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान कंट्रीब्यूट करता है गार्नेट को लेकर के, ठीक है। राजस्थान के अंदर गार्नेट इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मिनरल। इसे इंडस्ट्रियल मिनरल काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज गार्नेट इज नॉट ओनली यूज्ड इन जो ऑर्नामेंट ज्वेलरी है, केवल उसी में ही यूज नहीं किया जाता। जैसे कि प्रीशियस स्टोन, जैसे हमने एमरल्ड देखा है ना, एमरल्ड का यूज ऑर्नामेंटेशन ज्वेलरी के अंदर यूज होता है। गार्नेट ज्वेलरी में तो यूज किया ही जाता है, उसके अलावा भी कुछ और इंडस्ट्रीज में इसके यूज होते हैं जो हम अभी देखेंगे। जो गार्नेट है विच इज फाउंड इन गार्नेटिफेरस, जो माइका स्टीस्ट है उसके अंदर मिलता है। गार्नेट की अगर हम वेराइटीज की बात करें तो इसकी दो वेराइटीज हैं। जो
प्रीशियस सेमी प्रीशियस वैरायटी होती है उसे तो ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है, और एक अब्रेजिव वैरायटी जो होती है उसका यूज़ किया जाता है रबर, प्लास्टिक इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, और इसके अलावा जो आपका जो लेदर है उसकी फिनिशिंग प्रोडक्ट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। जो अब्रेजिव वैरायटी होती है गार्नेट की, उसको ग्राउंडेड वैरायटी जो है उसे यूज़ किया जाता है इन ऑप्टिकल लेंसेज। जो हमारे आँखों के जो ऑप्टिकल लेंसेज होते हैं ना, वो भी उस इंडस्ट्री से बनाने के लिए भी गार्नेट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये है इसके कुछ जो हमने वैरायटीज के बारे में देख लिया। राजस्थान के अंदर गार्नेट मिलता कहाँ पे है, तो उसे हम देखेंगे। राजस्थान के अंदर गार्नेट के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है, वो है टोंक का राजमहल। ठीक है, उसके अलावा कुछ याद रहे ना रहे, इट्स क्वाइट ओके, बट टोंक का राजमहल याद रहना चाहिए। इसके अभी कुछ प्लेसेस हैं, और भी प्लेसेस हैं, वो हम अभी देखते हैं। पहले देखते हैं गार्नेट। इट इज अ प्रीशियस मिनरल, प्रीशियस जेमस्टोन है, प्रीशियस स्टोन फाउंड इन रेड एंड पिंक कलर, राजस्थान produce most of India's garnet production. ठीक है, it occurs in garnetiferous mica schist, it's an important, IMP लिख रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट, मतलब इसका मतलब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मिनरल इन राजस्थान। इट्स 2 वेराइटीज या 2 टाइप्स। एक तो है प्रीशियस, सेमी प्रीशियस, जो कि ऑर्नामेंट्स के अंदर यूज होता है, ऑर्नामेंट्स के अंदर। और उसके अलावा जो अब्रेजिव वैरायटी है, ध्यान रखना राजस्थान के अंदर मेनली अब्रेजिव वैरायटी ही मिलती है। ठीक है, जो अब्रेजिव वैरायटी है उसका यूज होता है रबर, प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर। ग्राउंडेड वैरायटी ऑप्टिकल लेंसेस के अंदर यूज होता है, लेंसेस के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, राजस्थान के अंदर अब्रेजिव वैरायटी is mostly found in Rajasthan, found in Rajasthan। ठीक है, गार्नेट के बारे में। अब इसके हम यहाँ पे रिजर्व्स देखते हैं, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं इसके डिपॉजिट्स। टोंक के अंदर राजमहल के ऊपर स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्नेट के रिलेशन में जनरली एक ही नाम पूछा जाता है, वो है राजमहल। राजमहल कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। कौन से मिनरल से रिलेटेड है? गार्नेट से रिलेटेड है। ठीक है, राजमहल के अलावा भी 1-2 और जगह है, जैसे कि कुशलपुरा, जनकपुरा, ये सब भी टोंक के अंदर है। उसके अलावा भीलवाड़ा के अंदर बलियाखेड़, ददिया, कमलपुरा, ये सब आ जाते हैं भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, अजमेर की जो सरवार माइंस हैं, वो नाम ध्यान रख लेना। सरवार माइंस जो हैं अजमेर की, वहां पे भी गार्नेट निकलता है। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो कि थोड़ा सा, अगर कुछ भी याद ना रहे तो टोंक राजमहल तो याद रहना चाहिए गार्नेट के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज अबाउट गार्नेट।
मेनली तो देखो प्रीशियस स्टोन में दो ही मतलब स्टोन्स है जिसके बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, जो कि एक तो हो गया आपका गार्नेट एंड द अदर वन इज एमरल्ड। एक और स्टोन है, सुन लो नाम एक बार, अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, जैस्पर। जैस्पर का यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने के अंदर। पहले तो ये लिख लिया, तो पहले से थोड़ा सा रब कर देती हूँ, सो विल गेट स्पेस हियर टू राइट। ठीक है, जैस्पर जो है उसकी बात हम कर रहे हैं। जैस्पर बेसिकली, जैस्पर जैस्पर का जो यूज है वो किस में किया जाता है? जैस्पर का यूज होता है ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के अंदर यूज किया जाता है। ये क्वार्ट्स और सिलिका के एग्रीगेट के रूप में मिलता है बेसिकली, ठीक है ना, क्वार्ट्स और सिलिका के एग्रीगेट के रूप में मिलता है। जैस्पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर मिलता है, रेड, येलो, ग्रीन, तो इस टाइप के कलर्स के अंदर मिलता है। इसके डिपॉजिट्स कहाँ पे मिलते हैं? अगेन इन द साउदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, जहाँ पे कि आपका बांसवाड़ा हो गया, ये वाला जो रीजन है चित्तौड़गढ़ हो गया, कोटा हो गया, यहाँ पे मिलता है जैस्पर। तो जैस्पर के बारे में कुछ खास नहीं है, सिर्फ अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो एग्रीगेट ऑफ, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ क्वार्ट्स एंड सिलिका फाउंड इन डिफरेंट कलर्स, जैसे कि डिफरेंट शेड, जैसे कि रेड हो गया, येलो, ग्रीन, और भी 2-3 कलर हैं, ठीक है, उसके अंदर ये मिलता है डिफरेंट कलर्स में। ये राजस्थान में कहाँ पे मिलता है? फाउंड एट बांसवाड़ा, कोटा, चित्तौड़, यहाँ पे मिलता है। इनफैक्ट जो ये अभी हमने देखा था गार्नेट भी जो कोटा, ये अपने चित्तौड़गढ़ का जो केशरपुरा रीजन है, वहाँ पे भी गार्नेट के डिपॉजिट्स मिलते हैं। सो दिस इज अबाउट जैस्पर। और एक आता है आपका डायमंड, ठीक है। डायमंड जो है, डायमंड के बारे में कुछ याद नहीं रखना, राजस्थान के कॉन्टेक्ट में सिर्फ इतना याद रखना कि डायमंड के जो रिजर्व्स हैं, ठीक है, डायमंड के रिजर्व्स मिलते हैं आपको केशरपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर, केशरपुरा चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है ये केशरपुरा, यहाँ पे मिलते हैं डायमंड के रिजर्व। सो दिस इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर अबाउट डायमंड। जैस्पर और डायमंड कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमरल्ड और गार्नेट के ही क्वेश्चन आते हैं जनरली। एमरल्ड का काला गुमान रीजन पूछा जाता है, टिक्की रीजन पूछा जाता है, क्योंकि राजसमंद इंपॉर्टेंट है ना, तो टिक्की, देवगढ़ और काला गुमान, उसमें भी काला गुमान सबसे ज्यादा पूछा जाता है एमरल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। कहाँ पे है? राजसमंद में, जहाँ पे मैक्सिमम डिपॉजिट है। गार्नेट के उसमें टोंक, राजमहल, गार्नेट, नाम दिमाग पे ये छाप लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्नेट और एमरल्ड के ये जो 2 नाम है जो मैंने बोला। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीशियस स्टोन। इसके साथ में प्रीशियस स्टोन की जो कैटेगरी ऑफ मिनरल्स हैं वो आज खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बिल्डिंग स्टोन्स देखेंगे, अब शायद वही बचा है बिल्डिंग स्टोन्स। तो ऐसे करके फिर हमारा मिनरल रिसोर्स का टॉपिक भी बहुत जल्द ही 1-2 वीडियोस के अंदर ही पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। So this is all about this video. I hope you have learned something from it. If you do so, then please do share this video with your friends, and please don't forget to like this video. See you in the next video. Till then, stay connected. Bye.